ब्रेक के बाद एचबीसी पर फिर एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम सियासत, और सियासत में आज सवालों के कटघरे में सीधे सीधे जवाब दे रहे हैं गुलाब चंद कटारिया। कटारिया साहब, बहुत हमने जब 2-3 राजनेताओं के इंटरव्यू किए सियासत में, जब हमने बात करी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अचानक आपने देखा होगा मेवाड़ संभाग में अचानक दौरे बढ़ने लगे हैं और वो हेलीकॉप्टर से आते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर दिखाई दे रहा है किरोड़ीलाल मीणा का, और ध्यान भी वो लगा रहे हैं वहाँ पर। आपको क्या लगता है कितना सफल हो पा रहे हैं आपके वहाँ पर आदिवासियों के बीच में? देखो, क्या है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपनी बात कहने का अधिकार है, आपके मित्र और वो उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई ऐतराज नहीं। सामान्यतः उस क्षेत्र का जो आदिवासी है वो आज भी इस बात से बहुत ही पीड़ित है कि जिस ट्राइबल के नाम से जो आरक्षण 12% मिला, उसका मैक्सिमम हिस्सा इस क्षेत्र के लोगों को चला गया। उसके पास आज भी कोई आदमी नहीं, आज भी कोई आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, हैं तो कोई इक्के दुक्के। सारी की सारी जितनी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उस 12% का लाभ अगर मिला तो इधर के पढ़े लिखे लोगों को मिला। अगर ये किरोड़ीलाल जी आते हैं और इस मिशन को लेके आते हैं कि हम जो आपका ये जो शेयर 12% का है, इसमें 7% शेयर उन ट्राइबल को देते हैं जो भील गरासिया हैं, जो पिछड़े हुए हैं, और ये जो बाकी बचा हुआ 5 हम हमारे लोगों के काम में लें, तो वास्तव में उनका स्वागत करेगी जनता, फलक पावड़े बिछाएगी। आज तो उनके कारण से जो उनके अंदर जो दर्द और गुस्सा है, वो दर्द और गुस्सा यूँ प्रकट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा आदिवासी बहुत शांत है, लेकिन राइट टाइम पर राइट निर्णय करता है, ये क्षमता उसमें है। कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा को कुछ ना कुछ तो उस क्षेत्र में दिख ही रहा है, तभी वो उन्होंने अपना ध्यान वहां पर लगाया, तभी बहुत ज्यादा वो वहां पर दौरे कर रहे हैं, या उदयपुर को एक उन्होंने अपने राजनीति का एक नया अखाड़ा भी बनाया है। देखो क्या होता है कि जब अच्छा, एक बात और वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा के नाम से उदयपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक हो जाती है। गुलाब चंद कटारिया खुल करके विरोध करते हैं किरोड़ीलाल मीणा का। ऐसा कभी विरोध नहीं किया। जब पिछली बार ये आए थे, जब इन्होंने भूख के मामला उठाया था, मैं स्वयं इनके साथ कलेक्ट्री में था, इनके साथ धरने पे बैठा हुआ था। लेकिन जब बात करने का सवाल आया तो कलेक्टर से स्वयं बात करके उसका क्रेडिट लेकर के रवाना हो गया। जो आदमी हमारा उपयोग तो करता है, क्योंकि हम अच्छे काम के लिए, अगर कहीं भूखमरी है, कहीं तकलीफ है, तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए। हमने साथ दिया। लेकिन जब वो अपने आप ही मिल करके बिना हमारी जानकारी में लाए और चल करके चले गए, तो दूसरी बार हमने सोचा भाई यार, जब ये अपने बूते पर ही सारी बात करता है तो इसको करने दो, फिर इसकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ना इसने मदद हमसे मांगी है तो हम चला के काहे को जाएँ, तो उसके कारण से हम नहीं गए। वो ये कह रहे थे कि उनका ये कहना था कि जब वो मंत्री थे तब गुलाब चंद कटारिया के क्षेत्र में उन्होंने कुछ गड़बड़ियाँ पकड़ी थी और गुलाब चंद कटारिया ने वो गड़बड़ी करने वाले लोगों को बचाने की कोशिश करी थी, और वहीं से विरोधाभास शुरू हुआ, कटारिया वर्सेस किरोड़ीलाल मीणा। मेरे हिसाब से वो मंत्री रहे हैं, सरकार में रहे हैं, मेरा अगर कहीं भी इन्वॉल्वमेंट मिल गया हो तो आज भी वो बता दें, मैं राजनीति छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप की सच्चाई का क्या प्रकटीकरण हो वो अगर बता दे, वो स्वयं मंत्री रहे हैं, तो मेरी इसी कारण डॉक्टर किरोड़ीलाल आपके साथ रहे हैं, संघ के थे, नहीं, आप दोनों एक सरकार में मंत्री रहे, फिर इतना विरोध क्यों हो गया? देखो भाई, उनको तो कोई तो भी पद चाहिए था। जो आदमी पार्टी छोड़कर जा सके अपने व्यक्तिगत हित के लिए, वो क्या पार्टी का संगठन कर पाएगा? पार्टी में अच्छे दिन भी गुजारेंगे, बुरे दिन भी गुजारेंगे, ये परिवार के साथ न्याय नहीं है। ये व्यक्तिगत अहंकार और पद प्राप्ति की एक लालसा हो सकती है, जो हो सकता है बड़ा से बड़ा पद भी दे सकता है कभी उनको। लेकिन मैं सोचता हूं कि जो इस प्रकार का परिवार को तहस नहस करके अपनी आप को स्थापित करने का प्रयास करे, वो संगठन के साथ दगा है, जिस संगठन ने हमको सींच करके बढ़ा। मतलब आपका कहना है कि किरोड़ीलाल मीणा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ दगा किया है? भारतीय जनता पार्टी के साथ निश्चित रूप से। मान लो विरोध हो सकता है, मेरा भी विरोध है आज किसी बात के लिए, हो सकता है हमें टकराव भी होगा, तो क्या मैं अपनी पार्टी को नुकसान करके अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करूंगा? तो फिर केशु भाई में आप में क्या अंतर है? भाई ने तो बार बार आपकी बात काटी जाए, बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, तो एक बार फिर लास्ट में आप क्या करेंगे? मैं सोचता हूँ कितना भी किया जाए, संगठन के प्रति जिसका सोच ठीक है, उसको सब प्रकार के नुकसान बर्दाश्त करके भी संगठन में बने रहना ही उसकी बुद्धिमत्ता है और संगठन का भाव है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को आपने चुनौती दी, चुनाव लड़ने की, जीतने की, हारने की, ये कैसी राजनीति? चुनाव तो लड़ेंगे, जीतेंगे,
लेकिन जिस प्रकार का वहाँ दमन है, जिस प्रकार के मर्डर केस को जो है एक तरह से रफा दफा किए गए, छींच कांड में उन्होंने जिस प्रकार का अपना बर्ताव दिया है, ऐसे ही वहाँ जिस प्रकार से जनता तौबा तौबा कर रही है, उसके कारण से मैं एक स्वाभाविक है बहुत ही संवेदनशील आदमी हूँ, तो ये न्याय तो आप आंदोलन करो गुलाब जी, आप चुनौतियां क्यों देते हो? नहीं, आर्गुमेंट देखो, राजनीति में आर्गुमेंट अपनी जगह पर है, लेकिन चुनौती इस बात की है कि इस क्षेत्र की राजनीति को जिस प्रकार से आप तहस नहस कर रहे हो, जिस प्रकार से कानून, मर्यादाएं, मापदंड सबको समाप्त कर रहे हो, उसके खिलाफ तो खड़ा करना पड़ेगा वहाँ की जनता को। अच्छा गुलाब जी, एक आप एज ए पॉलिटिशियन, सीनियर पॉलिटिशियन राजस्थान के, क्या तीसरे मोर्चे की कोई गणित देख पा रहे हैं? देखो, राजस्थान में कोई स्कोप नहीं है तीसरे मोर्चे का, कम से कम मेरी जो अब तक की जो समझ है और जो राजनीति में जानता हूँ, कोई नहीं। राजस्थान का व्यक्ति धीरे बढ़ रहा है ना तीसरा। आप देखिए, पहले बसपा की 2 सीटें आती थी, फिर इस बार 6 सीटें आई बसपा की। किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली, यानी कुछ अलग लोग चुन करके आए, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं तो बढ़ रही है। देखो, इंडिविजुअल लोग तो अपने यहाँ प्रारंभ से पहली विधानसभा से ही निर्दलीय के नाम से 10, 12, 15 लोग आते रहे। इसका मतलब वोट तो फर्स्ट और सेकंड में ही डिवाइड होता है। राजस्थान में फर्स्ट और सेकंड में डिवाइड होता है। जिस दिन थर्ड वाला सेकंड को दबोच करके आगे निकलने की स्थिति में आ जाएगा, उस दिन वो सेकंड हो जाएगा, जो सेकंड है वो थर्ड में होता समाप्त हो जाएगा। जैसे राजस्थान में स्वतंत्र पार्टी आज की तारीख में है ही नहीं। अच्छा गुलाब जी, एचपीसी के माध्यम से आप लास्ट, चूंकि ये समय समाप्ति का हो चला है हमारा कार्यक्रम का, यात्रा के बारे में कुछ आप कहना चाहें? वसुंधरा जी से आप सीधा कुछ कहना चाहें? नहीं, मेरी ये जो इस समय जो कार्यक्रम है, ये मेरा निरंतर 25 साल से 30 साल से चलने वाले कार्यक्रम है। मैं प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर पे जाता हूँ, प्रत्येक आंदोलन को वहाँ खड़ा करने का प्रयास करता हूँ, वहाँ के वर्कर को जोड़ करके वहाँ की समस्या के लिए तहसील और कलेक्ट्रेट ले जाने का प्रयास करता हूँ, तहसील हेडक्वार्टर पर, जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करता हूँ। दावा है तो वसुंधरा राजे खेमा क्यों नहीं आपको सपोर्ट कर पा रहा? नहीं, मेरे को सपोर्ट ही है, मेरे को कौन सा उनसे सपोर्ट और न सपोर्ट। मैं तो पार्टी के लिए काम करता हूँ, वो पार्टी के लिए काम करती है, मेरा उसका कोई विरोध नहीं है। कौन लोग विरोध करते हैं वो लोग अपना काम करें, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत कोई क्या व्यक्तिगत रूप से वसुंधरा राजे के साथ में आपकी कोई मुलाकात हुई, कोई बात हुई किसी संबंध में आगामी चुनावों को लेकर? सामान्यतः अभी नहीं हुई, अभी इन दिनों आप कोशिश करते हैं, आपका फोन नहीं उठता ना? नहीं, वो मैंने भी कोशिश उसी समय की जब मैंने इस यात्रा की कार्यक्रम को बना करके उनको पहला दिन जहां शुरुआत हम कर रहे थे ऋषभ देव से, वहां उनको बुलाने के लिए उनसे बात करके, या और कब कब उनको समय मिलेगा उसके लिए मैंने प्रयास किया। उन्होंने नहीं उठाया, मैं नहीं गया, उसके बाद मैं नहीं गया कभी भी। ये थे सियासत में गुलाबचंद कटारिया। चुनावों को लेकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर इस तरीके की अंतर्द्वंद की स्थिति अब सामने आने वाली है, क्योंकि ये आखिरी साल है और दिसंबर के अंदर चुनाव में दोनों ही पार्टियां पूरे जोश खरोश के साथ जा रही हैं। और शायद गुलाबचंद कटारिया को पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में वापस लौटेगी। अगले सप्ताह हम सियासत में फिर एक नई राजनीति के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।